कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई पापा, मैं फेल हो गई। I'm such a failure, I'm such a failure। मैं कुछ नहीं कर पाई पापा। अब तो से बेसमेंट में आपने अपनी बेटी से कितनी उम्मीदें लगाई होंगी कि वो आपका साथ देगी, आपका हाथ पकड़ेगी, आपको इस जगह से बाहर निकालेगी, असली जिंदगी में लेकर आएगी। लेकिन मैंने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी, मैंने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। आपको उस पृथ्वी से भी नहीं बचा पाई जो चाहता है कि आप हमेशा यहाँ रहें। मैंने सोचा था मैं उसे मात दे दूंगी, लेकिन मैंने खुद मात खा ली। मैं हार गई और वो जीत गया पापा। उसने वापस आपको इस बेसमेंट में डाल दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में पृथ्वी नहीं, कोई और भी है जो नहीं चाहता कि आप ठीक हो, आप कभी अपने परिवार के बीच में रहिए। कोई और भी है, लेकिन मैं नहीं लड़ पाई पापा। मैं हार गई। आपको ऐसा देख के बहुत बुरा लग रहा है और ये मेरी वजह से हुआ है पापा। भाभी, आप अपने आंसू तो छुपा लेंगी, लेकिन उन बातों का क्या जो मैंने अभी सुना? उन इमोशंस का क्या जो आपकी बातों में छुपे हैं, जो मुझे फील हुए? भाभी, आई नो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इस घर का, इस घर वालों का भला चाहते हैं, और इस मालकिन की तरह नहीं बल्कि इस घर के सदस्य की तरह वापस आए। आई एम ग्लैड भाभी आप इस घर में वापस आए। तो वापस आकर मैंने क्या कर लिया? क्या महेश पापा को बेसमेंट से बाहर निकाल पाई? उनके कमरे तक उन्हें नहीं लेकर जा पाई मैं? इस बेसमेंट से उनके कमरे तक का फासला भी मुझसे नहीं तय किया गया। तुम झूठ ही बोल रही होगी, लेकिन वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत इंसानियत भरा है। उसने सोचा कि एक और मौका दे दो तुम्हें, शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। लेकिन नहीं, तुम दोनों से अकल की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम हार चुकी हो प्रीता। जीत मेरी हुई है, मैंने तुम्हें बुरी तरह से हरा दिया। भूल गई? ओह सॉरी, टॉपिक कुछ और था ना। पृथ्वी और शर्लिन जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यही सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें शर्लिन? हाँ, ये परिवार तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हारा कितना सम्मान करता है, तुम्हें दिल से चाहता है, तुम पर तरस खाता है कि ऋषभ जी तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। तुम्हारी कितनी केयर करता है, और तुम उनके साथ ये कर रही हो। बिल्कुल शर्म नहीं आती? इमोशनल क्यों हो रही हो? अभी करने के लिए कुछ और है नहीं ना, तो इमोशनल गेम खेल रही है, इमोशनल कार्ड फेंक रही है, सोच रही है शायद यही वर्क कर जाए, पर वर्क नहीं करने वाला। तुम इसमें भी हार जाओगी, क्योंकि ये इमोशनल नहीं होने वाली है। तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो इनकी तरह थोड़ी है, करण पीता की तरह। बताओ जरा इसे कि हम दोनों की जोड़ी कैसी है? एवरग्रीन जोड़ी है, तुम्हारी और उस करण की तरह नहीं कि आज प्यार है, कल नफरत है, आज लड़ाई हुई, कल पैचअप हुई, बार बार यही होता रहता है। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरे और करण के रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा तो। क्या कर रहे हो?
तुम दोनों का रिश्ता मेरे रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो? मेरी और करण की शादी हुई है। समाज में, दुनिया में चीख कर कह सकती हूँ मैं कि मैं करण की पत्नी हूँ। और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हाँ, बंद दरवाजों के पीछे वाला नाजायज रिश्ता। और तुम अपने रिश्ते को मेरे रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो। मेरा रिश्ता पवित्र है, पावन है, उसमें सम्मान है, अभिमान है। तुम्हारे रिश्ते में क्या है? चोरी, दुनिया से छिपाना। तुम दोनों जो कर रहे हो वो करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्लिन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है कि मैं तुम दोनों के साथ एक ही छत के नीचे रहती हूँ। तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि तुम लूथरस से नफरत करती हो, फिर तुम लूथरस के लिए इमोशनल क्यों हो रही हो? क्योंकि ऋषभ जी से नफरत नहीं करती हूँ मैं। बेटा जी, एक बात बताऊं? हाँ जी। तू ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आप ही मुझे बहुत प्यारा लगते हो बीजी। बट सॉरी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा वो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो बेस्ट है कि तू अपने लिए कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले। बीजी बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रही ना, क्या करूँ? कोशिश करते रहो ना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई लड़की तो मिलेगी ना। वैसे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। कोशिश करता रहे। बीजी होगा, सबर का फल मीठा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे लिए नहीं है ना, तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, क्या करूँ? कोशिश कर, कोशिश लगा रहा। हाँ। हाँ, कभी ना कभी तो होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी दवाई का टाइम हो गया। ठीक है, कोशिश मत छोड़। ओके बीजी, बीजी आशीर्वाद। जीता रहे। थैंक यू। ओ अब सॉरी, वो मैं अंदर ही बैठे रह गई। ओ थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग अस। ओके बाय। सृष्टि, सृष्टि, मुझे पता है ये वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी। सैमी! वो एक्चुअली हाँ। तुमसे एक बात करनी थी। कहो ना। वो हाँ, वो जो तुमने उस दिन सॉरी वाला वीडियो भेजा था ना, मुझे वो वीडियो अच्छा लगा था। और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। मतलब अब ये मुझसे नाराज नहीं है ना? हमारी दोस्ती हो गई ना? यस 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 यस। जो सुनता, जो सहता तेरे लिए, मैं गिरता, संभलता, फिर चलता तेरे लिए। करण, मेरे ये पुराने फोन में ना गायत्री मंत्र रिकॉर्डेड है, तो हम एक काम करेंगे, अंकल के बाजू में जाके ये रख देंगे, तो इससे उनको थोड़ा काम फील होगा और भगवान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। एक लड्डू और दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी और नहीं। तुमने डैड से लड्डू क्यों लिए? वो इन्हें What? अगर करण को ये बताया कि पापा डायबिटिक हैं, इसलिए उनसे लड्डू ले लिए मैंने, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बहुत कंसर्न हूँ। नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि लड्डू खत्म हो रहे थे और मुझे भी तो खाने हैं, तो मैंने ले लिए। करण, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये
तुम्हारे हस्बैंड एंड वाइफ की बीच की बात है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्या हो गया है प्रीता को? वो पागल हो गई है क्या? कैसे महेश अंकल के हाथ से लड्डू छीन के लेके गई? आई अंडरस्टैंड कि सब उनको पागल बोल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है ना। और कितनी तबीयत खराब है उनकी, ऐसे कौन बिहेव करता है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है करण, आई स्वेयर। अगर ये मेरे डैड होते ना और कोई मेरे डैड के हाथों से ऐसे लड्डू छीन के लेके जाता, मैं तो उसकी हाथ तोड़ देती। एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो प्रीता को हार्ट अटैक दे सकता है, जोर का झटका लग सकता है। तुमने देखा नहीं वहां रूम में हम दोनों को एक साथ देखकर कैसे बौखला गई थी वो? तो मैंने सोचा अब रूम के बाद लिविंग रूम में एक ट्रेलर दिखा देते हैं ना। पागल हो गए हो क्या? प्रीता ने हमें लाखों बार एक साथ देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम अब तक सोच रहे हो कि महेश लूथरा को बेसमेंट में पहुंचा के तुम जीत गए हो, तो यू मिस्टेकन। प्रीता को तुम्हें हराना है, उससे वो पावर छीनना है। अब कैसे छीनो, क्या करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ तुम्हें सोचना है उसके बारे में। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आई एम ऑन इट। कुछ नहीं पता तुम्हें। मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए तुम्हें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई कैमरा प्लीज दे क्या? कब से फुटेज खा रही हो? मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ कि क्या है सॉल्यूशन, बताओ मुझे सॉल्यूशन। और दिमाग की टेंशन मत लो, ऐसी मस्त माइंड नहीं हुआ है। वो क्या है ना, ये सारी चीजें मैंने तुमसे ही सीखी है। घुमा फिर आगे चीजों को बोलना, खुद को समझ में नहीं आता है, लेकिन सोचते हो कि लोगों को समझ में आ जाएगा। एनीवेज, मैंने अपने नए लॉयर से बात की है। उसने कहा है कि प्रीता के पास जो प्रॉपर्टी पेपर है जिसपे ये लिखा है कि प्रीता इस लूथरा मैंशन की मालकिन है, जिसपे महेश लूथरा ने ये लिख के दिया है कि बिजनेस में जो कुछ भी होगा उसकी डीलिंग प्रीता के साइन के बिना नहीं होगी, वो पेपर हमें चाहिए। जैसे हमें वो पेपर मिल जाएंगे, उस पेपर से हम प्रीता का नाम हटाकर तुम्हारा नाम लिख देंगे और इतनी सफाई से काम करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उस पेपर पे पहले प्रीता का नाम लिखा हुआ था। और फिर जो भी देखेगा उसे तो ये लगेगा कि लूथरा मैंशन का, लूथरा बिजनेस का मालिक पृथ्वी मल्होत्रा है, प्रीता लूथरा नहीं। फिर जिस तरीके से उसने इस घर में ग्रैंड एंट्री मारी थी ना, उसी तरीके से उसकी एग्जिट करवा दूंगी मैं। कैसा लगा आइडिया? बकवास। तुमने मुझसे जब ये कहा ना कि दिमाग तुम्हारा होता है, मास्टरी मेरी होती है, मैंने सोचा पहले आइडिया सुन लेता हूँ। हो सकता है इस बार शायद तुम्हारा आइडिया काम कर जाए। बट ये जो तुम्हारा आइडिया है ना, जिसने भी तुम्हें दिया है वो तुम्हारा लॉयर है, उसे कहो कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है? एक बात बताओ, वो जो पेपर जो कहां पर है? बैंक के लॉकर में। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम और मैं, हम बैंक जाएंगे, बैंक मैनेजर बोलेगा अरे पृथ्वी शर्लिन आइए वेलकम, ये लीजिए प्रीता के लॉकर की चाबी, ये लॉकर खोलिए और इसके अंदर जो भी सामान है इसे उड़ा ले जाइए। ऐसा लगता है तुम्हें? लिसन, ये बकवास आइडियाज और बकवास चीजों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पृथ्वी मेरी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, नथिंग। तुम्हारी हार और मेरी जीत का एहसास दिलाती है तुम्हें, और ये भी याद दिला रही है कि कल मैंने तुम्हारी क्या हालत की थी, बहुत बुरी। अरे जल्दी आओ शर्लिन, 5 मिनट में मेरा फोन कॉल आ जाएगा और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये फोन कॉल सुने। ओहो, क्या है मनोहर जी, कितनी बार आपको कहा है सुबह 8 से 9 के बीच में मुझे कॉल मत किया कीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता। अरे
हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। आपको पता भी है उस लॉकर में मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स पड़े हैं। अरे वही पेपर्स तो हैं जिनकी वजह से आज मैं लूथरा हाउस में हूँ। आप देखिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा लॉकर कोई नहीं छुएगा क्योंकि मेरे लॉकर में मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, उन पेपर्स को वहां से निकालना कितना रिस्की हो सकता है आप जानते भी हैं। अरे मेरे लिए वो पेपर्स सब कुछ है, उनके बिना मैं क्या रह जाऊंगी। आप उन्हें बोल दीजिए कि रिपेयर का जो भी काम है मेरे लॉकर के अराउंड करें, मेरे लॉकर को ना छुएं। बिल्कुल नहीं। क्या? ओह गॉड, पेपर्स निकालने ही पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, वो पेपर्स लॉकर से निकाल कर अगर आप मेरे घर ले आएंगे तो ये कितनी रिस्की बात है। पेपर्स चोरी हो गए, मेरा मतलब कि मिसप्लेस हो गए या किसी ने उठा लिए तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, अगर ये करना जरूरी ही है तो ये काम सिर्फ मेरा लॉयर करेगा, उसी के पास मेरे लॉकर की चाबी है। आपने मुझे बुलाया बुआ? हाँ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए। कृतिका, दरवाजा बंद कर दो प्लीज। दरवाजा बंद? ऐसी कौन सी बात करनी बुआ? बेटा एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारी हेल्प के बिना ये काम मैं नहीं कर सकती। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। बोलिए। तुझे पता है कि बुआ क्या चाहती हैं? नो भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे बस कहा था कि आपको बुला के लेके आऊं तो जस्ट लेके आ गई बुला के। बोलिए बुआ। बेटा प्रीता इस घर की मालकिन बनी बैठी है और वो हमें पपेट्स की तरह ट्रीट करती है। तुम जानते हो ना वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि भाई ने पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके नाम पे कर दिए हैं। सब कुछ प्रीता के नाम पे है, जबकि सब चीजों पे हक हमारा है। मैं चाहती हूँ बेटा कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो इस वक्त तुम्हारे और प्रीता के कमरे में है वो तुम चुरा लो। बुआ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं किसी का कुछ भी चुरा कर आपको नहीं देने वाला। भाई देखिए, मेरी बात सुनिए। आई नो ये आपके लिए बहुत अनएथिकल होगा, लेकिन मम्मा जो कह रही है एक बार सुन के तो देखिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है भाई तो पूरी फैमिली का अच्छा ना भाई। तुझे हो गया क्या? तू पहले क्या थी अब क्या बन गई? है हर चीज में हर प्लान में शामिल हो जाती है बिना सोचे समझे। What is this यार? करण बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कल तुमने देखा था ना पार्टी में क्या हुआ, किस तरह से प्रीता ने हम सबको इरिस्पॉन्सिबल ठहराया, कहा कि हम भाई का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जज ने तुमसे क्या कहा कि तुम एक इरिस्पॉन्सिबल बेटे हो, अपने डैड को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे डैड को ट्रीटमेंट चाहिए, उन्हें अकेला रखना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यही कह रहा था ना वो जज। मुझे एक बात बताओ करण, भाई की बर्थडे पार्टी में जज और लॉयर को बुलाने की क्या जरूरत थी? प्रीता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रीता वही करती है जो उसके दिल में आता है, किसी की कोई बात नहीं सुनती। पूरे दिन मालकिन हूँ मैं बोलती रहती है। हमारी तो बात उसकी समझ में नहीं आती, कैसी बेइज्जती करती है हमारी। एक बार पेपर्स आ गए ना तो हम उन पेपर्स को फाड़ देंगे, फिर प्रीता मालकिन तो रहेगी नहीं। और ये जो एटीट्यूड है ना उसका, वो भी चेंज हो जाएगा। करण बेटा हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे साथ जो गलत हुआ है ना हम उसे सही कर रहे हैं। मैं मानता हूँ बुआ प्रीता गलत है, ठीक है वो गलत है, लेकिन उसे सही करने के लिए मैं खुद गलत नहीं होऊंगा, कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ ज्यादा ही कर रही हो? मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, यार ये सब चीजें कर करके मैं स्ट्रेस्ड हो चुकी हूँ। हाँ तो टाइम पे तो खाते पीते हैं, क्या हो गया इसको? कोई बात नहीं, स्ट्रेस में है। शर्लिन मैं पूरा ट्राई करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेस से और प्रॉब्लम से बहुत जल्दी फ्री कर दूं।
यानी कि बाहर निकाल दूं? और शलिन, तुम पृथ्वी को तो इस घर से बाहर निकालूंगी ही मैं, लेकिन उसके साथ इस बार तुम भी इस घर से बाहर जाओगे, कभी इस घर में ना वापस आने के लिए। नताशा, तुम बड़े मजे से खाने के लिए बैठ गई हो। तुम्हें क्या लग रहा है गुरुद्वारे के बाहर बैठी हो? लंगर लगा है कि लोग आएंगे तुम्हें खाना परोसेंगे। उठो और राखी माँ की हेल्प करो एंड हेल्प योरसेल्फ। प्रीता मैम, ये फाइल आपके लिए आपका लॉयर दे के गया है। थैंक यू गिरीश भैया। ओके मैम। दीप, ये क्या है? सीक्रेट है, अभी नहीं बताऊंगी, रूम में जाकर बताऊंगी। अरे चोरी वोरी हो गया तो। प्रीता, सबको पता है प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैं करण जीजू की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लव हिम, इसलिए मैं चुप बैठ रही हूँ और तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना तुम्हें तो पता है मैं तंगड़ी कबाब खिलाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। सृष्टि, ग्रेट सृष्टि, हमेशा लूथरा हाउस में जिस काम के लिए तुम आती हो ना, आज तुमने सक्सेसफुली वो काम कर दिया। ड्रामा करने का काम, प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम। खुश हो गई भाई बहन के बीच में आर्ग्यूमेंट करवा के? हैप्पी? मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। ओहो, चुप करो। जब देखो इस घर में सब लोग चिल्लाते ही रहते हैं, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, दिमाग तो हमारा खराब हो गया है। स्टार्ट तुम करती हो सब कुछ, उसके बाद हमसे कहती हो कि हम स्टार्ट करते हैं, हम चिल्लाते हैं, जबकि चिल्लाती तुम हो। मुझे अभी किसी से बहस नहीं करनी है, मेरा सर फटा जा रहा है। गिरीश भैया, जरा सर दर्द की दवाई लाना मेरी। अरे दी, आपने ये वाली दवाई क्यों ली? आपको पता है ना ये वाली दवाई लेने से आपको बहुत गहरी नींद आ जाती है। अरे यार, कोई रूम में आपके आके पार्टी कर ले, ढोल नगाड़े बजा दे, फिर भी आप नहीं उठोगे। ये इतनी पोटेंट दवाई है, क्यों लिया आपने? ओह माय गॉड सृष्टि, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने ले लिया अचानक से तो। अब क्या होगा? आज तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं। अब मैं क्या करूं? इन्हें तो अलमारी में रख दूंगी, लेकिन ख्याल कौन रखेगा? ऐसा कर, आज तू मेरे साथ सोएगी। चल। अब 1 मिनट। जानकी आंटी का मैसेज आया है, उन्हें दादू की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, मुझे बुला रहे हैं। हे बाप रे, दादी की दवाई नहीं मिल रही है? तो तू जा फटाफट, अब सारे मेडिकल में पता कर। तू यहाँ मत रुक, फटाफट जा। अच्छा ठीक है। मैं भी चलता हूँ सृष्टि, दादी को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। आप लोग को ना मैं छोड़ दूं? ओके दीप। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है ना मैंने, इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? ओके दी, बाय बाय एवरीवन। बाप रे, कमरे में जा। Hey guys, what's up? I hope you guys are doing great. And guess what? I haven't seen you for so long. Actually क्या है ना, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई थी, इसीलिए मैं कोई व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई।
तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव आ जाऊं एंड आई कैन इंटरेक्ट विथ यू ऑल। वैसे मुझे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज देनी है। नहीं, शादी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शादी कैसे? डांस तो मेरा पैशन है ना। सो हियर आई एम and I'm gonna show you my crazy moves and you guys gotta groove in it. All right, ready? एक सेकंड ना। 3, 2, 1 and start. करण अपने डैड से बहुत प्यार करता है, उनके लिए ये कुछ भी कर सकता है। अपने डैड को अगर इसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाना हो तो इसे प्रीता के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं जानती हूँ करण को, ये इतना इजीली प्रीता के अगेंस्ट नहीं जाएगा। हाँ, जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर प्रीता इसकी फैमिली के खिलाफ गई तो। और जितना शर्लिन ने बताया है, करण को प्रीता पहले पसंद नहीं थी, लेकिन प्रीता ने इस घर में एंट्री मारी लोगों की सगी बनके, दादी की डॉक्टर बनके, ऋषभ की वेलविशर बनके, राखी की चहेती बनके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर में आने के लिए उसने कृतिका और समीर को भी यूज किया। पर मुझे करण के क्लोज जाने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीता की जरूरत है। प्रीता इस फैमिली के अगेंस्ट है और मुझे बस करण को यही दिखाना है। एंड दिस इज द राइट टाइम।